तो आज का हमारा ये वीडियो सेकंड पार्ट है जो क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान पे। अब तक पहले लेक्चर हमने देखा भौतिक राशियां क्या होती हैं और भौतिक राशियों को मेजर करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे मात्रक कहा जाता है। अब जो भौतिक राशियां थी मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, मूल राशियों के मात्रक हमने बताया था कि मूल मात्रक कहा जाता है और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। उसके बाद हमने बता दिया भौतिक राशियों को परिमाण और दिशा के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती हैं, जबकि सदिश राशियां वह राशियां होती हैं जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होती हैं। जैसे वेग हमारा क्या है, सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। बल हमारा क्या है, सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है। जबकि अगर बात की जाए चाल, चाल हमारा क्या है, ये अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें केवल परिमाण होता है। जैसे कोई गाड़ी जा रही है 2 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, अब ये बताने की जरूरत हमें नहीं कि किस दिशा में जा रही है। अगर कोई पूछे इस गाड़ी का वेग कितना, तो हम बताएंगे इस गाड़ी का वेग 2 मीटर पर सेकंड है, पूर्व की दिशा में या पश्चिम की दिशा में, मतलब हम दिशा को इंक्लूड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो मात्रक हमने पढ़े थे, कुछ भौतिक राशियां ऐसे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक ऐसे हैं जो एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, इसलिए हम बता देते हैं। तो मैं बताता हूँ प्रकाश वर्ष। पहला मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष। जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, मतलब समझ गए। जो देखिए लग रहा होगा वर्ष, प्रकाश वर्ष, ऐसे लग रहा होगा कि अगर कोई पूछा जाए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ऐसा लग रहा होगा टाइम का है ना, वर्ष आ रहा, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष का मतलब समझिए कि जो प्रकाश की कोई किरण है, लाइट है, लाइट हम जानते हैं लाइट की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इतनी चाल होती है। अब इतनी चाल से वो किसी भी निर्वात, या निर्वात बोले तो वैक्यूम या एयर वाला कोई मीडियम है, वहां पे ट्रेवल कर रही है। बाकी कोई मीडियम होगा, कोई सघन मीडियम होगा, कोई डेंसर मीडियम अगर होगा, वहां पे उसकी चाल कम हो जाती है। वो हम आगे देखेंगे जब परावर्तन अपवर्तन पढ़ाएंगे आपको। अब इतनी चाल से जा रहा, तो प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी उसे बोला जाता है एक प्रकाश वर्ष। तो एक वर्ष में जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष। किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। अब आप जानते होंगे फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, आपको मालूम है चाल कितनी है, इतनी इसकी 3 × 10⁸ है, और दूरी कितनी है, दूरी हमको निकालना है, दूरी वही तो होगी एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है, तो यही दूरी है। और समय कितना है, एक वर्ष, एक वर्ष, ठीक है। अब देखिए ये मीटर पर सेकंड में है, तो वर्ष को भी हमें पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो दूरी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 3 × 10⁸। एक वर्ष को पहले दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 365, ठीक है। अब दिन आ गया, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। अब घंटे आ गए, घंटे को मिनट में बदलेंगे, मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब 60 मिनट, अब मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब ये चेंज हो जाएगा। तो अगर आप पूछ लिया जाए एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो आपको याद रखना ये 10⁻16 के लगभग बराबर होता है। अगर कोई एग्जैक्ट पूछे, एग्जैक्ट अगर याद करना चाहे, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे इतना ही आएगा। तो ये प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष जो है ये लंबी लंबी दूरियां मापने में किया जाता है, ठीक है। अब इससे भी एक बड़ी इकाई होती है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है। क्या होती है, पारसेक। अगर बात की जाए एक पारसेक की बात की जाए ना, एक पारसेक को अगर लाइट वर्ष, लाइट ईयर के रूप में लिखा जाए, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट ईयर, तो ये होता है लगभग 3.262 वर्ष होता है। तो 3.26 लेने देते हैं, ठीक है, इतना लाइट ईयर। एक पारसेक इज इक्वल टू क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। मैं आपको बता देता हूँ ये पारसेक, ये दूरी कहाँ से मेजर की जाती है। किसी पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है और एक डिस्टेंस है, एक एयू,
1 AU, ये एक स्टैंडर्ड दूरी है जिसे कहा जाता है खगोलीय दूरी। इसकी लगभग जो वैल्यू होती है ये 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होती है 1 AU। कोई स्टैंडर्ड दूरी है खगोलीय, इसे कहा जाता है खगोलीय दूरी कहा जाता है। एक खगोलीय दूरी का किसी पॉइंट पर अगर 1 सेकंड एंगल बनता है, 1 सेकंड एंगल बनता है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है ना, उसे कहा जाता है 1 पारसेक कहा जाता है। ठीक है, 1 पारसेक कहा जाता है। अब देखिए ये क्या है, 1 सेकंड एंगल क्या है, हम जानते हैं 1 डिग्री कोण, आपने सुना होगा 1 डिग्री। 1 डिग्री कोण को 60 भागों में काट दीजिए, तो ये इसे कहेंगे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट कहेंगे। अब 60 मिनट में 1 मिनट कोई एंगल होगा, अब 1 मिनट को आप 60 भागों में बांट दीजिए तो वो सेकंड बन जाएगा, तो 60 सेकंड। तो देख ले सकते हैं 1 डिग्री का 36वां हिस्सा ये एंगल, कितना छोटा एंगल है। इसके द्वारा 1 AU की दूरी के बीच में अगर 1 सेकंड एंगल बन रहा है तो उसके बीच की दूरी को 1 पारसेक कहा जाता है। ये आपके लिए समझाने की लिए बताया मैंने, आपको कहीं यूज नहीं आएगा, कहीं भी यूज नहीं आएगा। बस आपको ये जानना है 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर होता है। अब देखिए कुछ चीजें और आपको मालूम होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। इसके बाद हम गति पढ़ाने वाले हैं। गति बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको दूरी, चाल, वेग, त्वरण के बारे में सब मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले आप देखिए जो मात्रक होता है ना, मात्रक के जो मेन है वो 3 पद्धतियां हैं। जो यूनिट सिस्टम है वो मेन 3 है, एक चौथी SI आएगा, पहले मैं 3 बताता हूँ आपको। एक तो पहला है MKS पद्धति, और दूसरा है CGS पद्धति, और तीसरा जो है वो FPS पद्धति। ये सब कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अगर हम लंबाई को मीटर में नापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और टाइम को हम अगर सेकंड में नापते हैं, तो उस यूनिट सिस्टम को क्या कहेंगे, MKS यूनिट सिस्टम कहेंगे। सिंपल, जैसे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, तो देखिए लंबाई को मीटर में नापा है, टाइम को सेकंड में, इसका मतलब MKS पद्धति, ये समझ जाएंगे। CGS पद्धति में क्या होगा, लंबाई को हम सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे और द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करेंगे और टाइम को सेकंड में व्यक्त करेंगे। और FPS में क्या होगा, लंबाई को फीट में चेंज करेंगे, ठीक है, व्यक्त करेंगे, हिंदी में कहें फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में करेंगे और टाइम को सेकंड में करेंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है। अब देखिए अलग अलग, पहले अलग अलग देशों की ये अलग अलग यूनिट सिस्टम थी, तो देशों में कम्युनिकेट करने के लिए इधर उधर दिक्कत ना आए, तो पूरे वर्ल्ड को एक ही यूनिट सिस्टम बता दिया गया, जिसे SI यूनिट कहते हैं। SI यूनिट मतलब जो हमारी MKS यूनिट सिस्टम है उसी को SI यूनिट सिस्टम मान लिया गया है। ठीक है, उसमें क्या होगा, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और ताप को केल्विन में, ये सब आएगा। अब ये क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। तो वही बात है। अब MKS सिस्टम या SI सिस्टम में बल का जो मात्रक होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पहला पॉइंट, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। ठीक है, और यही अगर बात की जाए, ये तो था हमारा MKS या SI में। अगर बल को CGS में व्यक्त किया जाए, CGS में, तो बल का जो मात्रक होता है वो उसे कहा जाता है डाइन कहा जाता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या हो जाता है, बल का मात्रक डाइन हो जाता है, डाइन। अब बोला जाए अगर बल हमारा न्यूटन में दिया हुआ अगर CGS में चेंज करें तो कितना आएगा, मतलब 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन आएगा, तो 10⁵ डाइन आएगा। कितना आएगा, 10⁵ डाइन। मैं बता देता हूँ आपको कैसे। देखिए अगर MKS में चेंज कर रहे हैं, बल बराबर आप लिख सकते हैं ना, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, लिख सकते हैं M इंटू A, ये हो जाएगा। अगर इसका मात्रक मैं लिखूं, बताइए मात्रक मैं लिखूं किसमें, MKS में मात्रक लिखूं, MKS में मात्रक लिखूं तो क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब इसी को तो हम 1 न्यूटन बोल रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, 1 न्यूटन। अब इसको मैं CGS में चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, CGS में चेंज कर रहा हूँ, मतलब मैं मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, किलोग्राम को ग्राम में, टाइम को जो सेकंड में। ठीक है, अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से क्या हो जाएगा,
किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है कर दिया। 1 मीटर बराबर 100 मीटर होता है, ये भी कर दिया। 1 सेकंड बराबर सेकंड ही होता है, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1000 और 100, ये 10⁵ आ गया, और ये ग्राम मीटर सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या हो गया, सीजीएस में हो गया। सीजीएस में क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं, तो 10⁵ डाइन हो गया। ये किसके बराबर था, 1 न्यूटन के, तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया, 10⁵ डाइन हो गया। इसी तरीके से कार्य जो होता है, कार्य का मात्रक अगर एमकेएस में या एसआई में बोला जाए तो ये जूल होता है। क्या होता है, जूल। एमकेएस या एसआई सिस्टम में बोला जाए तो जूल होता है। अब कार्य का मात्रक जो है अगर उसमें व्यक्त किया जाए सीजीएस में, तो इसे अर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ग। तो ये क्या होगा, अर्ग, अर्ग। अब पूछ लिया जाए कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, ये 10⁵ अर्ग होता है। कितना होता है, 10⁵ अर्ग होता है। कैसे, मैं बता देता हूँ। जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है ना। तो हमने बता ही दिया, अगर ये 1 न्यूटन है, बल क्या है, 1 न्यूटन है, और ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका 1 जूल कहलाएगा। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ सीजीएस में, तो 1 न्यूटन मैंने ऑलरेडी बता दिया, 10⁵ डाइन इंटू 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 10⁵ तो ये क्या होगा, डाइन सीजीएस में, सेंटीमीटर सीजीएस में है, और वर्क को मतलब कार्य को सीजीएस में क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो ये 10⁵ और 10⁵ कितना होगा, 10⁵ अर्ग हो गया आपका, ठीक है। तो ये कुछ वैसी बातें थी, हमने आपको बता दी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गति के बारे में।